दोस्तों, धुरंधर 2 का द रिवेंज का ट्रेलर आ गया है। 3 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर है और एक लाइन में बोलूं या दो शब्दों में बोलूं, दो सेंटेंस में बोलूं, तो मैं बोल पहला ही बोल सकता हूं, बहुत ही पेस है, बहुत ही फास्ट ट्रेलर है, बहुत फास्ट एडिटिंग है। और दूसरा, बहुत ही फाड़ू है, जबरदस्त। इस ट्रेलर को देखने के बाद आप कहानी को जज नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है इस फिल्म में। ये सब जो क्यास लगाए जा रहे थे, बड़े साहब क्या-क्या, ये सब इसमें कहीं आपको समझ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इस फिल्म के लिए बोल सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं या एक बहुत बड़ी स्टडी बोल सकते हैं इनका, कि टर्निंग पॉइंट इसलिए कि फिल्म को ऐसे टर्न पे लाके खड़ा कर देना जहां से जो रिव्यू करने वाले हैं या जो दर्शकों ने ये ट्रेलर को देखेगा उनको कहानी समझ में नहीं आएगी। और बहुत ही पेस है कि आप समझ ही नहीं सकते कि कितना मिक्स है सीन। जो आप रणवीर सिंह का जो एकदम आपने हेयर कट में देखा होगा, बड़े बाल में देखा होगा, जो 2-3 तरह के उनके बाल इस फ़िल्म में दिखते हैं, तो आप उसमें आप जज नहीं कर पाएँगे कि कैसे सीन को गढ़ा गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि बहुत फेस्ट है, फ़ास्ट है। और जैसे कि धुरंधर में आपने देखा होगा पहले वाले पार्ट में कि गाना पूरा चलता रहता है, उसमें अलग-अलग गाने, मोनिका है, ऐसे-ऐसे गाने हैं। इसमें यारी यारी गाना है और पूरा जो ट्रेलर में ये धुन आपको साइड में चलता मिलेगा। बीच-बीच में डायलॉग्स आते हैं पंचे, जो अपने आप में दर्शाते हैं कि एक अलग लेवल का ट्रेलर के साथ ये मूवी भी होने वाली है। ये बोलते हैं जिज्ञासा को पैदा करना, कि आप समझ नहीं सकते कि फ़िल्म में होगा क्या? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मतलब ट्रेलर देखने के बाद लगेगा कि अरे फ़िल्म पता नहीं क्या होने वाला है। ये ज़रूर आपको पहली नज़र में फ़ील होगा। तो चलिए एक-एक करके मुझे जो समझ में आया एज़ ए लेमैन समझ लीजिए, जो मुझे एज़ ए दर्शक के रूप में समझ आया कि ये फ़िल्म का ट्रेलर क्या बोलता है और क्या पॉज़िटिव है इस मूवी में। नेगेटिव मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे इस फ़िल्म में कोई नेगेटिव दिखा नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। मैं पहले वाले ट्रेलर में नेगेटिव बोला कि इसमें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं बोलूँगा नहीं। ज़्यादा जो समझ में आया वो बोलूँगा। तो मैं हूँ रणधीर शंकर, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, कहानी और डायलॉग जो होता है वो एस्टैब्लिश करता है कि फ़िल्म जो दूसरा होगा वो क्या होने वाला है, किस चीज़ का रिवेंज है। पहला चीज़, क्या ये रणवीर सिंह का रिवेंज है जो कि जसकीर सिंह रंगी का वो किरदार निभा रहे हैं या आर माधवन का रिवेंज है? क्योंकि फिल्म की कहानी शुरू होती है वहीं से जो पहले वाले पार्ट का पहला सीन था, जिसमें जो आतंकी होता है वो बोलता है उनसे कि पड़ोस में रहते हैं, बूते भर का जोर लगा दो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हिंदू एक डरपोक कौम होती है। ये आपको याद होगा, जिन्होंने देखा होगा, वो फ्लाइट के जो कंधार का हुआ था हाईजैक, वहां पे ये डायलॉग बोलता है वो आतंकी। और आर माधवन का लुक होता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। अब ये आर माधवन का रिवेंज है जो आगे बढ़ता है या रणवीर सिंह के जीवन में, जो कि जसकीर सिंह रंगी हैं, उनके जीवन में जो कि घटनाएं घटी है वो आगे मैं बताऊंगा, उसके साथ जोड़ना है। अब है तो रिवेंज की कहानी, तो ये रिवेंज क्या उस तरह से रिवेंज है कि आर माधवन को लगता है कि कंधार के साथ इतने लोगों को मारने के बाद और जिस तरह से हमारे मुंह पे थूक के गया वो बंदा, और जो एक हिंदू लोग जिसको बोलते हैं ना, क्यों कायर बोल के चला गया, क्योंकि वहां पे वो जय भारत माता की जय बोलते हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जितने भी वो जो प्लेन में बैठे होते हैं, एक शब्द भी नहीं निकाल पाते उसमें कि भारत माता की जय। ये दर्शाता है कि वो लोग इसको एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तानी को या ऐसे आतंकियों को मदद करते हैं कि हिंदू एक डरपोक है, जबकि ऐसा है नहीं। आपको इतिहास में ऐसे कई मिल जाएंगे, वामपंथी इतिहास को छोड़ दो, जहां पे राजाओं के सर कट गए, उसके बावजूद भी 3-3 हजार राजाओं ने 80-80 हजार जो आक्रांता है उनको भगाया है।
लेकिन ये इतिहास जो वामपंथी लोगों ने लिखा है, वो अपने हिस्ट्री, संस्कृति को डिमीन करके बताया गया है। इसीलिए एक नैरेटिव चला दिया जाता है कि हिंदू जो है डरपोक है, ऐसा है नहीं। और यही बात लगता है उसके बाद ये कहानी बहुत फास्ट में होती है। जो रामायण डकैत के बाद जो की स्थिति हो गई हुई, आपने पहले पार्ट में देखा होगा, रामायण डकैत की मौत हो जाती है। उसके बाद लियारी में एक तरह से मतलब राइट्स हो जाते हैं, मार काट कुटाई आगजनी चालू हो जाती है कि भाई अब लियारी का बादशाह कौन बनेगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो बड़े बाल में चश्मा भी पहनते हैं रणवीर सिंह, जो आपने पहले वाले पार्ट में देखा होगा, मतलब बड़े बाल थे लेकिन उस लेवल से बड़े बाल नहीं। मैं पहले भी आपको जब इसका टीजर आया था, जो पुराने वाला ही टीजर फिल्म को दिखाया था उन्होंने, तो मैं बोला था कि रणवीर सिंह का ही एक बोलेंगे प्रोग्रेस होगा, क्योंकि जब वो पहले पठान ड्रेस पहनते हैं और बाद में कोट आ जाता है, इसका मतलब वो अब एक लेवल में पहुंच गए हैं। वहां पे जो पहले रहमान डकैत का आपने कपड़ा स्टाइल देखा हुआ, तो दर्शाता है कि वो बंदा पीछे खड़े होना कोई हैंचमैन नहीं है, अब वो उनका बादशाह लीडर हो गया, तो वो आपको दिखेगा। चश्मा भी पहनते हैं, ये सब क्या है, चीजें होती हैं जो आपको रिजेंबल करती है, ये एस्टेब्लिश करती है कि बंदा आगे बढ़ रहा है। चश्मा हो गया, कोट हो गया पठान ड्रेस पे, ये उस चीज को दर्शाता है कि बंदा ये लीडर हो रहा है। और वहीं पे लिखता है कि जस्टिस सिंह रंगी का एंट्री होता है। अब संजय दत्त की वहां पे एक एंट्री होती है, जहां पे वो कहते हैं, जहां पे एक गाड़ी होती है, वैन होता है, जिसमें कि कई लोग उसमें मरे पड़े होते हैं, वहां पे बोलते हैं, रो के हो रहा लाले, तूने सुना ही नहीं होगा, जहां मर्द है वहां दर्द है, वो मार के चले गए। उनका वैसे ही जो किरदार है, आपने देखा होगा, जो एंट्री पहले वाले पार्ट में भी कॉमेडी के साथ एक्शन सीक्वेंस होता है, वो उनको देखने को मिलता है। सबसे अच्छी जो एंट्री बोलते हैं सीन्स जो होता है, वो मुझे लगा जो अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है, जहां पे वो बोलते हैं कि हिंदुस्तानी काफी का सर काट कर रखा था मुशर्रफ के दस्तरखाने खाने पर, रखा था मेजर इकबाल ने। मेजर इकबाल, ये जो आपने जो लोग भारत पाकिस्तान का देखते होंगे, तो उस समय देखिए मुशर्रफ के टाइम पे ये 6 हिंदुस्तानी सैनिकों का सर काट के लेके गए थे। आज कांग्रेस पता नहीं क्या-क्या बड़ी-बड़ी बातें बोलती है, वो इस पे चुप रहेंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। सर काट के लेके गए थे। तो वो बोलता है कि खुदा कसम एक और हिंदुस्तानी का सर काटकर मुर्गे के मीनार पर लटकाऊँगा। ये बोलता है। अब जब एंट्री होती है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि इनकी जो जसकीर सिंह रंगी, यानी कि जो एकदम छोटे बाल में हेयर स्टाइल में होते हैं, रणवीर सिंह यानी कि गाँव में रहते होंगे, उनके माँ-बाप जो भी होंगे, उनके साथ कोई आतंकी घटना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन रामपाल उसमें शामिल होगा। क्योंकि वो सीन ऐसे एस्टेब्लिश मुझे लगा कि कहीं न कहीं की पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी अर्जुन रामपाल की और जसकीर सिंह की। शायद वो बड़े बाल होने की वजह से उनको पहचान नहीं पाया होगा कि यही जसकीर सिंह रंगी है जो आज के टाइम में हमजा बना हुआ है। तो इसलिए वो बाद में हो सकता है पहचान गया हो, तो इसलिए वो उसके बारे में बोला होगा एक और हिंदुस्तानी का सर। लेकिन जो एंट्री होती है, तो वो दोनों सीन को, पहले वाले जो आपने देखा होगा कि जो पहले होता है, उसके बाद लड़ाई के बाद जो सीन आता है ना अर्जुन रामपाल का, जो उनका फेस लुक्स पे जो भी लड़ाई का फाइट का सीन आता है, वो दोनों आपको एस्टेब्लिश करता है इस तरह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं पुरानी जो लड़ाई है, अर्जुन रामपाल के साथ ही इनकी लड़ाई है। जस्टिस सिंह रंगी का इनके फैमिली के साथ किया, वो ऐसा मुझे लगा। वो तो पिक्चर 19 तारीख को आएगी तो पता चल जाएगा। उसके बाद आर माधवन की एंट्री होती है, जहां पे वो बोलते हैं, हंसला ईंधन बदला। अब इसका बहुत लोग मीनिंग पूछ रहे थे, इसका मतलब होता है कि जो हौसला ही होता है, जो हौसला इंसान का हौसला होता है, वही बदला लेने का ईंधन होता है, मतलब एनर्जी जो उसको जगाए रखता है। अगर आप में आपको एक फैमिली के साथ या आपको कोई भी चीज, किसी चीज का बदला लेना हो, तो आपके अंदर हौसला नहीं, एक आप में अंदर आग नहीं जलेगी कि मैं, मेरे को इसका बदला तो लेना है, तब तक ये बदला आप ले नहीं पाएंगे। तो ये का मीनिंग यही होता है। अब लोग तरह तरह से निकालेंगे, नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो बदला लेने का ईंधन जो होता है, हौसला आता है। इंसान में हौसला होगा ना अगर, कि मुझे ये करना है, तो बंदा कर गुजरता है। तो ये चीजें जो है मुझे ऐसा लगा। उसके बाद जो अंत में आता है कि वो, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक सीन भी होता है जहाँ पे जो
आपने देखा होगा राकेश बेदी की जो बेटी है वो रिवॉल्वर इस पिस्टल लगाई, तो मुझे लग रहा है कि इस फ़िल्म में पता नहीं क्यों लग रहा है कि जसप्रीत सिंघानिया या हमजा की मौत अपने भाई के हाथों से हो सकती है। अब ये तो सब मेरे को लग रहा है जहाँ पे पिस्टल ताना हुआ या तो वहाँ पे वो उनके ऊपर ही ताना होगा। कि उनको बाद में पता चला होगा कि भाई ये भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहा है, ये कोई स्पाई है इस तरह से। तो ये सीन चलता है एक मुझे लग रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है कि बंदा वहाँ पे जान भी जा सकती है, एक जान है, नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। और वहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, वो तय करेगा, जो हिंदुस्तान है, जो पाकिस्तान का तो ये मोटा-मोटी ये पूरी कहानी थी, इस फ़िल्म के जो मुझे लगा कि जो रहमान डिकैत के बाद जो अफ़रा-तफ़री फैली होगी लियारी के बाद उसके बाद उस चीज़ को उन्हें टेक ओवर किया होगा हमज़ा ने यानी कि रणवीर सिंह ने और उसके बाद एक-एक करके उन्होंने एलिमिनेट किया होगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक, जितने भी भारत के विरोधी हैं, वो अचानक से अननोन गनमैन के द्वारा उनको एलिमिनेट किया गया है। तो हो सकता है वो पूरा एक उसके ऊपर बनाया गया इसीलिए द स्टोरी ऑफ द मैन ऐसे अननोन गनमैन ऐसे कुछ है लिखा हुआ आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा-मोटी इसी पे कहानी अब कोई इसमें से किसी के रियल लाइफ पे जुड़ा हो तो अलग बात है, मेरे को पता नहीं। लेकिन जो भी आपने देखा होगा 25 से 30 तक ऐसे जो भारत विरोधी जो आतंकी थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे वर्ल्ड वाइड में आप ज़्यादातर कनाडा में थे, ब्रिटेन में थे और पाकिस्तान में, उनको एलिमिनेट किया जो अननोन गनमैन थे। वो लोग मार के कहीं मस्जिद के बाहर कहीं-कहीं मार के चले गए, वो आज तक पता नहीं चला। तो वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऐसे जगहों पे, ऐसे लोगों में वो जैसे आपने देखा होगा मोसाद को कि आपको कैसे पता चला कि ईरान में खामनेई कहाँ थे? बताया ना अभी कि उनको 2025 से इन्होंने प्लान कर लिया था। तो क्या एकदम उनके अंदर तक पैठ बना लेना, अंदर तक घुस जाना, उनके हर चीज़ों को जानना, तो हो सकता है कि वहाँ भी जो उनके आतंकी संगठन है, उसके अंदर घुस के और उनको एलिमिनेट करना, ये भी एक अननोन जो गनमैन है, वो हो सकता है। तो फ़िल्म की कहानी वैसी है। अब मुझे अगर फ़िल्म को देखा जाए तो ये फ़िल्म जो है, अच्छा हुआ टॉक्सिक ने अपना मैं इसको नहीं मानता कि भाई टॉक्सिक डर गया, ये सब क्या हो गया, ये सब स्ट्रैटेजी होता है। आप फ़िल्म बनाते हो बिज़नेस पैसा कमाने के लिए। अगर आप फ़िल्म बना रहे हो और टक्कर लेके और आपकी फ़िल्म को नुकसान तो कोई फ़ायदा नहीं। 2 कदम पीछे हटने से अगर फ़िल्म का फ़ायदा हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं यही एक कारण नहीं मानता हूँ कि धुरंधर 2 की वज़ह से जो कि लोग बोल रहे हैं कि जो एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में हुई थी, वो कहीं न कहीं 10 टाइम्स ज़्यादा थी धुरंधर 2 का टॉक्सिक से। तो उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा और इसकी वज़ह से जो टॉक्सिक का जो आप देखेंगे जो रिलीज़ डेट हुआ वो उनको 4 मई 4 जून को शिफ्ट करना पड़ा, तो वो भी एक रीज़न है। तो कई रीज़न होते हैं, ये भी हो सकता है। अब तो उनके जो मेकर्स हैं वो जानते होंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई कारण है। हो सकता है कि ये फ़िल्म जो है उनका मतलब जो मिडल ईस्ट में भी चलता है, ठीक है, धुरंधर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले वाली पिक्चर भी मिडल ईस्ट में नहीं चली थी। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवरसीज़ के मार्केट में धुरंधर 2 आगे निकलना भी बहुत बड़ा बात है। तो कई कारण होंगे जिसकी वज़ह से उनका जो टल गया हुआ है। लेकिन अगर धुरंधर 2 को देखें, तो ट्रेलर के बाद मुझे लग रहा है कि मूवी बहुत ज़्यादा हाइप होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग भी फाड़ू होगी और मैं मानता हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद इसमें वो दम है कि 100 करोड़ का ओपनिंग करेगी। पहली ऐसी इंडियन मूवी बन सकती है, साउथ की नहीं, जो बॉलीवुड की। अब मुझे पता नहीं 90 करोड़ का जवान ने ओपनिंग किया था, तो जवान का तो जानते हैं आप, तो बहुत कंट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट है उसके कलेक्शन के बारे में। तो फिर भी मुझे लग रहा है 90 करोड़ से ऊपर नहीं गया था, 75 करोड़ के आस-पास डोमेस्टिक में गया तो 90 करोड़ का। ये मुझे लग रहा है वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं भी 19 मार्च को एक पहली बार पिक्चर देखने जाऊँगा और उसका रिव्यू भी करूँगा। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ देखने के बाद, ट्रेलर एकदम फाड़ू है और जो बैकग्राउंड में जो यारी-यारी जो धुन है, वो इसको बहुत ही सपोर्ट करता है जो एक्शन सीक्वेंस है। बहुत फास्ट पेस में एक्शन सीक्वेंस है, एडिटिंग है कि आपको पता नहीं चलने देता है कि फ़िल्म की कहानी क्या हो सकती है या आने वाले
फ़िल्म में कहानी तो क्या होता है, ऐसे पिक्चर का एक घटनाओं पे बनती है। कहानी कोई होता नहीं कि एक फ़िल्म में पहले होता था कि बच्चे बिछड़ गए, वो उनके बड़े हुए, सब कहानी हो गया या इस तरह के। ये घटनाओं के सीक्वेंस को जोड़ा गया, वो उस हिसाब से आप घटनाओं को आप मुझे नहीं लग रहा कि आप पूरी तरह से इसको ब्रेक कर पाओगे कि क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? काफ़ी डिटेल हो गया क्योंकि मुझे लगा कि इस ट्रेलर को मैं शॉर्ट में नहीं बना पाऊँगा इसके रिव्यू को, तो इसलिए नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के